जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज अपनी पत्रकार वार्ता रखी है? मैं आपको इसलिए आज ये पत्र वार्ता रखी है कि ये जो तुर्की में भूचाल हुआ, जी जो इंडिया में ज़मीन सिंकिंग हो रही, रामबन, डोडा, हाटरी, जी ये बद्रीनाथ, जोशीमठ, नैनीताल, बहुत से इंडिया के इलाके जहाँ पे ज़मीन धंस रही है, मकानों में क्रैक आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये नेचर इतनी क्रोध में क्यों है? ये आप सब जानते हैं कि नेचर ने इंसान बनाया, नेचर ने सब कुछ, ये जो कायनात है सब नेचर ने बनाई। वो नेचर के खिलाफ जो चल रहे हैं हम लोग, तो नेचर तो खफा होगी। एक कॉमन सी चीज़ है, एक घर में परिवार है, माँ है। अगर माँ बाप के बच्चे जो हैं उनका कहना नहीं मानते तो वो भी क्रोधित होते हैं, बिल्कुल, डांट डपट करते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी मदर इंडिया, जिसमें माँ अपने बेटे को लास्ट में गोली मार देती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये प्रकृति का, कुदरत का नियम है। अगर आप कुदरत के खिलाफ चलोगे तो कुदरत भी वही रोल अदा करती है। जो मदर इंडिया एक फिल्म बनाई थी, ना वो बनाने वाले रहे ना वो कलाकार रहे, तो ये तो परिवर्तन है। बिल्कुल। विषय क्या है सर आपका? विषय मेरा यही है कि ये नेचर इतनी खफा क्यों है, क्रोधित क्यों है। जब हम लोग, जब ह्यूमन बीइंग जो है सिद्धांतहीन हो गए, तो ये प्रलय आवश्यक है। महाभारत का आपने देखा कि कृष्ण भगवान ने जब अपनी पूरी ताकत लगा दी कि कौरवों और पांडवों में संधि हो, लास्ट में कृष्ण भगवान को भी अनादर करके दुर्योधन ने जस्टिस डिनाई किया, सभा से निकाल दिया। उसके बाद महाभारत हुई। 18 दिन में कुरुक्षेत्र में 50 लाख लोगों का नरसंहार हुआ। ये हिस्ट्री है, महाभारत की रचना हो रखी है। और जो कुछ महाभारत में भगवान कृष्ण ने बता रखा है वो आज सच हो रहा है। उन्होंने बता रखा है पाप भूमि से भारी, तो आज इस धरती पे पाप हो रहा है। अगर पाप ना हो तो ये नुकसान भी नहीं हो। कहीं भी देखो सिद्धांतहीन सरकारें, सिद्धांतहीन, कहीं भी देखो, कोई भी ऑफिस में चले जाओ, जुडिशरी में चले जाओ। मैं आपको दूसरों की क्या बात बताना, मैं अपनी बता रहा हूं। मेरा केस 35 साल से क्यों मेरा केस लंबित? मैंने जो 88 में स्कैम डिटेक्ट किया, 300 करोड़ रुपया स्लैश कराया, कंट्री का वेलफेयर हुआ, कंट्री के फेवर में 300 करोड़ सेव करने के बाद मेरी क्या हालत हुई कि मेरी कंप्लेंट 14/4/88 को पहले दिन एक्यूरेट थी। उसके बावजूद मेरे को आज 35 साल हो गए केस लड़ते, मुकदमेबाजी में। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बार कहा हुआ है कि मुकदमेबाजी में सरकारें ही जिम्मेदार। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला हुआ खुद कि मुकदमेबाजी में सरकारें जिम्मेदार। क्यों? मैं सरकार का पैसा बचा रहा हूं, सरकार मेरे को ही दंड दे रही है और 35 साल से लगातार मेरे को पनिशमेंटें इंपोज हो रही हैं। जबकि मेरे को ऐसा एक समय आया कि 5 साल की जब इन्होंने मेरी तनख्वाह बंद की, तो मैं हार के एक किसी पंडित के पास पहुंचा। केस मसूरी से शुरू हुआ, बद्रीनाथ इन्होंने मेरे को पनिशमेंट में भेज दिया। मेरे पिता बीमार थे, इन्होंने छुट्टी नहीं दी। बजाय छुट्टी देने के इन्होंने मेरे को WCW ओली बद्रीनाथ एरिया में भेज दिया। वहां पे जाके मेरे पिताजी का मैसेज आ गया घर से, टेलीग्राम के बाद उन्होंने वायरलेस मैसेज गया, टेलीग्राम पहुंची मसूरी, वहां से वायरलेस मैसेज गया WCW ओली, जोशीमठ ओली से। मेरे को जब पता लगा तो 23 तारीख इन्होंने मेरे को 10 दिन की छुट्टी दी, कोई कन्वेंस नहीं दी, बोलते बाई फुट जाओ। मैं वहां से बाई फुट आया हूं जोशीमठ तक। तो हरासमेंट का पीरियड मेरा वहीं से शुरू सर, होता। आप अपने केस को हमेशा नेचर के साथ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि मैं कुदरत को, नेचर को शुरू से वर्शिप करता हूँ। ओके। मेरे घर में स्थान है, नाग देवता का स्थान है। धरती से नाग देवता ने जगह ले रखी है, तो धरती को ही मैं पूछता हूँ। क्यों? धरती जो है ये सब कुछ यही है।
जो हम लेते हैं धरती मां से लेते हैं। 5 तत्वों की मालिक है ये। आज आप देख रहे हैं धरती क्या क्या अपने रूप बता रही है। जब क्या से यही लगता है आपको, जिस तरह से आपका केस डिले होता जा रहा है या सरकार कर रही है, तो इससे नेचर जो है वो दिखा रही है इनको? बिल्कुल। अब ये देखो, मैंने 29/7/22 को इनको बताया था। ये देखो आप, 29/7/22 को मैं बता रहा हूं, तो ये स्थिति कब आ रही है, जोशीमठ में कब आ रही है, हमारे डोडा डोडा साइड, रामबन साइड, ठाठरी साइड, या उधर नैनीताल, जोशीमठ, ये स्थिति कब आ रही है। ये क्या लिखा हुआ है, जस्टिस आफ्टर 14 ईयर्स। ये मेरी कुंडली में क्यों लिखा गया, मेरे केस में क्यों लिखा गया। अब ये देखो, तो क्या आपको लगता है सर आपका जो केस है इससे जो है रिलेट करता है? बिल्कुल 100%। जो तुर्की में हुआ वो भी इस केस के कारण है। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं शुरू से। ये देखो आप, अब मैं आपको बताऊं, ये 14 साल लिखा गया, जस्टिस आफ्टर 14 ईयर्स। ये कोड हीरिंग कोइंसाइड विद अर्थक्वेक स्वदेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है 13 अक्टूबर। अब ये देखो, ये तब की बात। अब ये देखो 5 जुलाई 2022, पता करो मेरा केस था इसमें। ये देखो, सारा देखो। ये जब मेरा केस लगा तब ये एक दिन में धरने पे बैठा था, ये तब उधर पूरा नॉर्थ इंडिया हिला। तो ये देखो मेरी ये जन्मकुंडली, यहां से शुरुआत है। जब मैंने स्कैम डिटेक्ट किया, ये कब का है, 1989 का। इन्होंने मेरे को हरासमेंट दी, मैंने ये ट्रेन पूरी बचा रखी है। ये 84 का है। ये मेरा विसल ब्लोअर का आ रखा है कि विसल ब्लोअर को ये परेशान कर रहे हैं, हरासमेंट दे रहे हैं। जबकि यही जो है टीम इसकी ट्रिब्यून की ITBP ऑफिस में पहुंची, तो उन्होंने बोला कि ये 300 करोड़ जो स्लैश हुआ इस स्कैम के बारे में क्या जवाब। तो ये टाइट लिप्ड, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 2004, सुप्रीम एस्ट्रोलॉजी एज ए साइंस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी एज ए साइंस। तो इसके ऊपर मेरा ये केस अलाउ हो रखा है, मेरी CMP अलाउ हो रखी है ये इसके ऊपर। तो इसके ऊपर ये कोई जवाब नहीं दे रही। यूनियन ऑफ इंडिया साइलेंट है। तो यूनियन ऑफ इंडिया वो बोलते हैं मेरी लाठी मेरी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीना चोरी और सीना जोरी। मैंने इनकी चोरी पकड़ी। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ऑल ओवर जितने ट्रेनिंग सेंटर सब इन्वॉल्व। 5.5 साल उन्होंने मिसयूज किया। 30% ट्रेनिंग लोन्स खाते थे, इंटाइटल कोई नहीं। ये है इनकी असलियत। मैंने यूनियन ऑफ इंडिया को इधर पार्टी बना रखा है, MHA उसमें इन्वॉल्व है। MHA को पार्टी बना रखा है और MHA ही जज बनाती है हाईकोर्ट के। MHA ही जज बनाती है हाईकोर्ट के, और जितने जज है मेरे खिलाफ चल रहे हैं। सर अब फाइनल जो है आपकी क्या मांग रहेगी? मेरी मांग ये है कि मेरा केस लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए जी। 16 फरवरी को मेरा केस है। ओके। लाइव टेलीकास्ट चाहता हूं। पावर मिसयूज हुआ तो हाई कोर्ट का ध्यान रखना आप। ये दरारें जो आगे पीछे जो पड़ रही ना, इस समय हाई कोर्ट में दरारें पड़ने वाली हैं। हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूं। हाई कोर्ट मेरे को 20 साल से यहां से पनिशमेंट दे रहा है। मेरा कसूर क्या है? मैं सच का साथ दे रहा हूं, मैं सच्चाई पे चल रहा हूं। हाई कोर्ट के जितने जजेस बेईमान, A to Z जजेस बेईमान, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बेईमान, जिन्होंने ये सब कराया। आज तुर्की की जो हालत है इनकी बदौलत है। मैंने हर स्कोप लगा रखी है। तो आप क्या चाहते हैं सर, आपका केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए? मेरा केस सॉल्व नहीं, मेरा जनता के सामने लाया जाए केस। मेरी जो हियरिंग है कोर्ट की, इसको जनता के सामने लाया जाए। ये बड़ी बड़ी डिबेट करते हैं, बागेश्वर जा रहे हैं, वो बागेश्वर एक जो है उसके जाके बड़े बड़े ये टीवी चैनल वाले जा रहे हैं और दूसरे आचार्य जा रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। मेरे को कार्रवाई करके दिखाओ कोई माई का लाल। मेरा 35 साल का जो है ये लेखा जोगा आपके सामने। मैंने ट्रेन बचा रखी है जिसमें मुकुल वासनिक, मनीष तिवारी, हरीश रावत, मनजिंदर सिंह बिट्टा, मनीष तिवारी के बाद ये योगेश सानी, रमन भल्ला, ये जितने हैं ट्रेवल कर रहे थे। पूछवन से मैंने ट्रेन बचाई या नहीं बचाई। 5 लड़के मारे गए, 200 से ज्यादा जख्मी, मैंने पूरी ट्रेन बचाई। आप चाहते हैं कि आपका केस जो है जल्द से जल्द सॉल्व हो? जल्द से जल्द सॉल्व हो और लाइव टेलीकास्ट हो। ठीक है सर। क्योंकि जनता को पता लगे हमारी जुडिशरी का असली चेहरा क्या। ठीक है सर। हमारी जुडिशरी करप्ट। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को,
पावर अब्यूज की, अर्थक्वेक होगा, गारंटी दे रहा हूं, ये बता रहा हूं आपको। ये है मेरा केस, ये जितनी बार हियरिंग हुई ये है असलियत। ये आपके सामने इंडेक्स है आईना। मैं किसी झूठ के आगे झुकने वाला नहीं, बिल्कुल। मेरा केस सच के ऊपर है। और मेरे को 35 साल पनिशमेंट दी थी। मेरी मदर को 15 साल फॉल्स केस में ट्रायल किया गया। मेरी मदर की डेथ हुई इसी केस के कारण, मेरे फादर की डेथ हुई इसी केस के कारण। मुझे 15 साल ट्रायल किया। मेरे को हाई कोर्ट के जजों ने कई बार अरेस्ट कराया। और जब जब अरेस्ट हुआ, सिक्किम में अर्थक्वेक, 5 अक्टूबर का अर्थक्वेक, 26 जनवरी का अर्थक्वेक, सब इसी केस की वजह से हुए हैं। ये जितने जजी सुन रहे हैं, मेरी आंखें खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। आरपी सेठी ब्लड कैंसर। सर बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।